प्रश्न, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,000 किलोमीटर स्क्वायर है लगभग। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश का गठन किन क्षेत्रों के विलय से हुआ था? मध्य प्रदेश का गठन मध्य भारत, विंध्य, भोपाल, महाकौशल के विलय से मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। भारत का हृदय प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं? मध्य प्रदेश में वर्तमान में 55 जिले हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला नीमच है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? ताप्ती नदी पश्चिम दिशा में बहती है। किस नदी के किनारे बसा है? मांडू नर्मदा नदी के किनारे बसा है। भेड़ाघाट किस नदी पर स्थित है? भेड़ाघाट नर्मदा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों से होकर बहती है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ पर है? आंसर, जनापाव पहाड़ी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1305 मीटर है। पचमढ़ी कहाँ स्थित है? पचमढ़ी होशंगाबाद नर्मदापुरम में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट में स्थित है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा है। राज्य पक्षी कौन सा है? मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी धौल सिर सारस। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष साल है। मध्य प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? मध्य प्रदेश का राज्य फूल सफेद लिली। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी व छिंदवाड़ा जिले में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम जिले में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में है। वन क्षेत्र के हिसाब से मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? वन क्षेत्र के हिसाब से मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है। सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? सर्वाधिक वन क्षेत्र बालाघाट जिले में है। मालवा का प्रसिद्ध राजा कौन था जिसने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था? राजा विक्रमादित्य। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। भीमबेटका गुफाओं का संबंध किस युग में से है? भीमबेटका गुफाओं का संबंध पाषाण युग से है। मंदसौर का प्रसिद्ध सौर मंदिर किस देवता को समर्पित है? मंदसौर का प्रसिद्ध सौर मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। भोजपाल किसका प्राचीन नाम था? भोजपाल भोपाल का प्राचीन नाम था। धार नगर का संस्थापक कौन था? धार नगर का संस्थापक राजा भोज थे। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश ने करवाया। तांतिया भील को किस नाम से भी जाना जाता है? तांतिया भील को भीलों का रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सागर से। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। किस मराठा शासक ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी? रणोजी सिंधिया। किसे लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल राव देशमुख। गोपाल राव देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। किसने 1857 की क्रांति में नीमच में विद्रोह किया था? कैप्टन अब्दुल्ला। किस आंदोलन में झाबुआ के भीलों ने भाग लिया था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में झाबुआ के भीलों ने भाग लिया था। गांधी सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? चंबल नदी। गांधी सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर हुआ था। उज्जैन किस राजा की राजधानी थी? विक्रमादित्य। गुप्त काल में उज्जैन का नाम क्या था? गुप्त काल में उज्जैन का नाम अवंती या अवंतिका था। मंडसौर लेक किससे संबंधित है? मंडसौर लेक गुप्त वंश से संबंधित है। किला किसने बनवाया था? ग्वालियर का किला सूरज सेन ने बनवाया था। उज्जैन में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? उज्जैन में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव को प्रसिद्ध है। सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? कालिदास समारोह उज्जैन में आयोजित किया जाता है। ताज उल मस्जिद कहाँ स्थित है? ताज उल मस्जिद भोपाल में स्थित है। खजुराहो मंदिर समूह किस जिले में स्थित है? खजुराहो मंदिर छतरपुर जिले में स्थित है। भील जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? भील जनजाति मुख्यतः निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। मांडू का किला किसके प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है? मांडू का किला रूपमती और बाज बहादुर के प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है। तांत्या भील का जन्म किस जिले में हुआ था? तांत्या भील का जन्म खंडवा जिले में हुआ था। दुर्गा उत्सव कहाँ प्रसिद्ध है? दुर्गा उत्सव इंदौर जिले में प्रसिद्ध है। रथ मिलाप मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? यह मेला चित्रकूट में आयोजित किया जाता है। गोपाल मंदिर कहाँ स्थित है? गोपाल मंदिर। मालवा उत्सव कहाँ आयोजित
होता है। यह उत्सव इंदौर में आयोजित होता है। संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? इनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ओरछा किसके लिए प्रसिद्ध है? ओरछा मंदिरों और महलों के लिए प्रसिद्ध है। बुरहानपुर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? यह कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नर्मदा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? नर्मदा उत्सव अमरकंटक में आयोजित किया जाता है। सांची स्तूप को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? सन 1889 में। बाघ गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? बाघ गुफाएं धार जिले में स्थित हैं। ग्वालियर का किला किस चट्टान पर स्थित है? ग्वालियर का किला बलुआ पत्थर चट्टान पर स्थित है। राजा भोज की राजधानी कहाँ थी? राजा भोज की राजधानी धार थी। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है। मध्य प्रदेश को सोया राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है। हीरा खदान किस जिले में स्थित है? हीरा खदान पन्ना जिले में स्थित है। पावरलूम उद्योग किस नगर में स्थित है? पावरलूम उद्योग बुरहानपुर जिले में प्रसिद्ध है। नर्मदा घाटी परियोजना किस उद्देश्य से जुड़ी है? नर्मदा घाटी परियोजना जल आपूर्ति, बिजली उत्पादन, सिंचाई, उपरोक्त सभी। ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर है? ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। प्रश्न, इंदिरा सागर परियोजना कहाँ स्थित है? इंदिरा सागर परियोजना खंडवा में स्थित है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई कुओं और ट्यूबवेल से होती है। मध्य प्रदेश का दूध उत्पादन केंद्र किसे कहा जाता है? इंदौर। इंदौर को मध्य प्रदेश का दूध उत्पादन केंद्र कहा जाता है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? रेल कोच फैक्ट्री भोपाल में है। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री कहाँ स्थित है? ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री पीथमपुर इंदौर में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह संस्थान जबलपुर में स्थित है। सिंगरौली किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंगरौली ताप विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का पेट्रोलियम भंडार किस जिले में पाया गया है? मंदसौर। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आंसर इंदौर। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 2021 जनगणना अनुसार लगभग कितनी है? आंसर 70%। प्रदेश में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या किस जिले में है? आंसर अलीराजपुर। मध्य प्रदेश की राज्य भाषा कौन सी है? आंसर हिंदी। प्रश्न, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? भोपाल। आईआईटी मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? आईआईटी मध्य प्रदेश में इंदौर में है। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भोपाल। एमपी ऑनलाइन सेवा कब शुरू की गई थी? एमपी ऑनलाइन सेवा 2009 में शुरू की गई थी। सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मध्य प्रदेश में कहाँ पाया गया? सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल नवदा टोली महेश्वर में पाया गया। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी है। यह रीवा जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल। गौरव दिवस मध्य प्रदेश में कब मनाया जाता है? गौरव दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। प्रदेश गौरव सम्मान 2025 किसे दिया गया? यह सम्मान नीरज चोपड़ा को खेल के क्षेत्र में दिया गया। मध्य प्रदेश दिवस किस अवसर पर मनाया जाता है? मध्य प्रदेश दिवस राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का आधिकारिक गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? यह गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुआ है। मध्य प्रदेश शब्द का अर्थ क्या है? मध्य प्रदेश शब्द का अर्थ मध्य भाग में स्थित प्रदेश। मध्य प्रदेश का प्रशासनिक विभाजन कितने संभागों में हुआ है? मध्य प्रदेश का प्रशासनिक विभाजन 11 संभागों में हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे नया जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे नया जिला मऊगंज। यह 2023 में बना है। प्रश्न, मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? आंसर 11। लोकसभा में मध्य प्रदेश से कितने सदस्य चुने जाते हैं? आंसर 29। प्रश्न, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या दर्शाता है? मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक सिंह व चक्र दर्शाता है। प्रश्न, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 2021 के अनुमानित लगभग कितनी है? आंसर 8.5 करोड़। प्रदेश की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? आंसर 500 मीटर। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? आंसर धूपगढ़। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? आंसर दक्षिण मध्य प्रदेश, जिसमें बालाघाट मंडला आते हैं। सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? आंसर भिंड। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? पचमढ़ी। नर्मदा नदी का संगम कहाँ होता है? नर्मदा नदी का संगम खंबात की खाड़ी अरब सागर में होता है। सोन नदी अंततः किस नदी में मिलती है? सोन नदी गंगा नदी में मिलती है। बेतवा नदी की लंबाई लगभग कितनी है? बेतवा नदी की लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वत मुल्ताई बैतुल में है। कैन नदी किस नदी की सहायक नदी है? कैन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी किस दिशा में बहती है? चंबल नदी दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी के लिए जल विभाजन के पास स्थित है? आंसर बैतुल। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा जलप्रपात कौन सा है? आंसर बहुती।
धुआंधार जलप्रपात किस जिले में है? जबलपुर। प्रश्न, बुरहानपुर किस नदी के किनारे बसा है? यह जिला ताप्ती नदी किनारे बसा है। मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश के पश्चिम में राजस्थान राज्य है। खंड क्षेत्र किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व। कौशल क्षेत्र की प्रमुख भाषा कौन सी है? आंसर बघेली। निमाड़ क्षेत्र मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर कपास। सागर शहर किस झील के किनारे बसा है? आंसर मोठा तालाब। भीमबेटका की गुफाएं किस काल की हैं? भीमबेटका की गुफाएं पुरापाषाण काल की हैं। भीमबेटका गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? भीमबेटका गुफाएं राजस्थान जिले में स्थित हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। उज्जैन किस प्राचीन जनपद की राजधानी थी? आंसर अवंती। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर प्राचीन शिक्षा का केंद्र कहलाता है था? उज्जैन। कालिदास का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था? आंसर विदिशा। मेघदूत की रचना किसने की थी? मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी। गुप्त साम्राज्य का प्रमुख केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ था? गुप्त साम्राज्य का प्रमुख केंद्र विदिशा में बेशनगर में था। भोजपुर मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? आंसर भोज, राजा भोज। राजा भोज की राजधानी कहाँ थी? आंसर धार। मांडू का निर्माण किसने करवाया था? मांडू का निर्माण दिलावर खां ने करवाया था। मांडू का जहाज महल किसने बनवाया था? मांडू का जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। रानी रूपमती का संबंध किस शासक से था? बाज बहादुर। रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से था। गोंडवाना साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? गोंडवाना साम्राज्य की राजधानी गरहा कटंगा जबलपुर। प्रसिद्ध गोंड रानी दुर्गावती की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर नरई। मालवा सल्तनत की स्थापना किसने की थी? आंसर दिलावर खां गौरी। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा था? आंसर उपरोक्त सभी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। तांतिया भील का संबंध किस जिले से था? तांतिया भील का संबंध खरगोन जिले से था। भील विद्रोह कब हुआ था? भील विद्रोह 1820 में हुआ था। होलकर वंश की राजधानी कहाँ थी? होलकर वंश की राजधानी इंदौर थी। ग्वालियर रियासत की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर रियासत की स्थापना रणोजी सिंधिया ने की थी। भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी? भोपाल रियासत की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। भोपाल की प्रसिद्ध बेगम जिन्होंने सामाजिक सुधार कार्य किए, उनका नाम सुल्तान जहां बेगम। भारत छोड़ो आंदोलन के समय मध्य प्रदेश के नेतृत्व किसने किया था? आंसर सेठ गोविंद दास। मध्य प्रदेश का गांधी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का गांधी सेठ गोविंद दास को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? मध्य प्रदेश का पहला लोकसभा चुनाव सन 1951-52 के बीच हुआ। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उमा भारती। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। वर्तमान राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल। प्रश्न, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? आंसर गेहूं। मध्य प्रदेश को भारत का सोयाबीन राज्य कहा जाता है क्योंकि यहाँ सोयाबीन उत्पादन सर्वाधिक होता है। गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है? प्रथम। मध्य प्रदेश में गेहूं की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? आंसर मालवा। मध्य प्रदेश में धान की खेती मुख्यतः कहाँ होती है? आंसर महाकौशल व विंध्य क्षेत्र। मध्य प्रदेश में कपास की खेती कहाँ होती है? आंसर निमाड़। गन्ना की प्रमुख उत्पादक जिलों में कौन सा नहीं है? आंसर मंदसौर। मक्का उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आंसर छिंदवाड़ा। भारत में दाल उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान है प्रथम। मध्य प्रदेश की प्रमुख दलहनी फसल कौन सी है? आंसर चना। तिलहन फसलों में प्रमुख कौन सी है? आंसर सोयाबीन। का प्रमुख स्रोत क्या है? आंसर कुएं और नलकूप। कृषि क्षेत्र में सिंचित भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? आंसर 40%। तवा परियोजना किस नदी पर है? तवा परियोजना तवा नदी पर है। रबी फसलों में कौन सी फसल शामिल है? आंसर गेहूं। खरीफ फसलों में कौन सी फसल आती है? आंसर सोयाबीन। हरित क्रांति से मध्य प्रदेश में किस फसल का उत्पादन बढ़ा? आंसर गेहूं। कृषि योग्य भूमि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? आंसर 50%। प्रश्न, कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर 11। मध्य प्रदेश में कृषि मुख्यतः किस पर आधारित है? आंसर वर्षा। कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लागू हुआ? कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1973 में लागू हुआ। सर्वाधिक दलहन कौन सी फसल है? चना। इसमें सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन वाला जिला इंदौर।
प्रश्न, मध्य प्रदेश में तिलहन उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान सरसों का। कृषि का मुख्य आधार वर्षा है। मध्य प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि लगभग कितनी है? कुल कृषि योग्य भूमि लगभग 2 करोड़ हेक्टेयर। मध्य प्रदेश में धान की सबसे अधिक खेती किस जिले में होती है? आंसर बालाघाट। गेहूं उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? आंसर होशंगाबाद नर्मदापुरम। नर्मदा घाटी मुख्य रूप से किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? आंसर गेहूं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? आंसर मालवा। मक्का बेल्ट के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? छिंदवाड़ा बालाघाट क्षेत्र। यह क्षेत्र मक्का बेल्ट के नाम से प्रसिद्ध। सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तवा सिंचाई परियोजना होशंगाबाद जिले में स्थित है। इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस नदी घाटी से होती है? आंसर नर्मदा घाटी। वर्षा का प्रमुख मौसम मध्य प्रदेश में कौन सा है? आंसर वर्षा ऋतु खरीफ। मध्य प्रदेश में कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? आंसर काली मिट्टी। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर रेजोर मिट्टी। कृषि में वर्षा की औसत मात्रा मध्य प्रदेश में कितनी होती है? आंसर 80 से 120 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में तिल की खेती कहाँ की जाती है? आंसर बुंदेलखंड और बघेलखंड में। सरसों की प्रमुख उत्पादक भूमि कौन सी है? आंसर मालवा।